मुजफ्फरपुर से इस वक्त की एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अहियापुर थाना क्षेत्र के भिकनपुर की रहने वाली एक महिला फुलनाज खातून ने स्थानीय पुलिस और जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फुलनाज खातून का कहना है कि उनकी नाबालिग बेटी को गांव के ही युवक सत्यनारायण शहनी ने कोचिंग जाने के क्रम में पहले छेड़छाड़ किया और फिर अपहरण कर 7 दिनों तक अपनी गिरफ्त में रखा। इस दौरान लड़की के साथ कथित रूप से शारीरिक शोषण भी किया गया। महिला ने बताया कि इस गंभीर मामले में अहियापुर थाना कांड संख्या 651/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन जब लड़की ने कोर्ट में 164 करोड़ पीसी के तहत किए दिए गए बयान में स्पष्ट रूप से अपने साथ हुए अपराध को बताया, तो आरोपित पक्ष ने पलटवार करते हुए लड़की समेत पूरे परिवार पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। अहियापुर थाना कांड संख्या 656/2025 के तहत अब लड़की और उसके परिवार वालों पर धारा 137, 140, 3 के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। फुलनाज खातून का आरोप है कि पुलिस उन पर दबाव बना रही है कि वे पहले केस दर्ज को वापस ले लें, वरना पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाएगा। पीड़िता की मां का साफ कहना है कि जहां हमें न्याय मिलना चाहिए था, वहीं अब हमें ही अपराधी बनाया जा रहा है। फुलनाज खातून ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए आईजी तिरहुत रेंज और जिले के वरीय अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। हम कपड़ा पसार रहे थे और लड़का घर के पीछे था और आया और मुझे बुलाया। मुझे लगा कि कुछ और बात है, इसलिए गया। उसके पास गन भी था। उसके बाद बेहोश कर दिया हमको। उसके बाद ले गया सीतामढ़ी से। वहाँ से ट्रेन था गाजियाबाद में ले गया मुझे। और वहाँ एक जेंट्स था, उसी से लड़का बात किया, उसी के घर गया, वही ले गया जेंट्स घर पे। वहाँ पे 8 दिन तक मुझे रखा लड़का सत्यनारायण कुमार। पुलिस कहाँ से आपको बरामद किया? मुखिया के घर से। हाँ, मुखिया के घर ले गया, लड़का ले गया था। क्या नाम था लड़का का? लड़का का नाम सत्यनारायण कुमार। बिकनपुर। कितना दिन रखा था वो? 8 दिन। अभी कहाँ आई है? अभी कहाँ आई है? आईजी साहब के पास। क्या आईजी साहब क्या बोल रहे हैं? आईजी साहब बोले कि 5 दिन बाद मिलेंगे। बताए थे कि सर घर पर हम नहीं थे, बच्ची कपड़े पसार रही थी ऊपर। वो बुलाया, नीचे आए तो बोल रहा था कि बोलो बच्ची नहीं है घर पर। हम लोग छानबीन बहुत किए। छानबीन करने के बाद तब बाद में पता चला कि बच्ची किडनैप हो गया, यति हो गया, उठा के ले गया। तो बहुत हम लोग छानबीन किए, थाना का सूचना दिए, केस किए हम लोग। तो केस करने के बाद वहाँ बुलाए तो हम लोग वहीं पर थे। पुलिस कहाँ से बरामद किया लड़की? बरामद तो मुखिया जी से बोला। अच्छा, कितना दिन बाद लड़की बरामद हुई? 17 तारीख को हम लोग के बुलाए थाना पर। उस दिन हमको पानी चढ़ रहा था। लड़का कहाँ का रहने वाला? बीकानपुर का रहने वाला। नहीं हुआ है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं। आया था आईजी साहब ने इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। है कि 10 तारीख को हम अपने छत पर कपड़ा पसार रहे थे, तो सत्यनारायण सहनी जो उसी गांव का लड़का है, वो इसको बुलाया। ये जब छत पर से जा कर के उससे मिली तो वो गन के नोक पर इसको अपहरण करके ले गया। लड़की का कहना है कि पहले हमको ले गया सीतामढ़ी ले जाने के बाद सीतामढ़ी में फिर हमको जो है से ट्रेन पर बैठाया और हमको गाजियाबाद ले जाने लगा। तो गाजियाबाद में भी उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तो कोई आदमी से वो बात किया, वो आदमी कहा कि ठीक है हमारे यहाँ रहो और हमारे यहाँ रह करके काम करो और इस लड़की को रखो। उसके बाद वो गाजियाबाद ले गया। गाजियाबाद में एक घर में रखा। कुछ दिनों तक वो मजदूरी किया। लड़की के साथ 2-3 बार जोर ज़बरदस्ती किया। जोर ज़बरदस्ती करने के बाद जब पुलिस के द्वारा लड़का के पिता पर, अन्य लोगों पर जब दबाव पड़ा, तब जो है से लड़की को लेकर के लड़का मुखिया जी के घर पर आया। मुखिया जी के घर पर आने के बाद लड़की, मुखिया का नाम है अमितेश सहनी। तो मुखिया जो है से लड़का के चचा के साथ लड़की को डराया, धमकाया कि तुम जो हो से अगर
पापा के बुला लोगी यहाँ पर तो पापा तुमको जान मार के फेंक देंगे, इसलिए चलो जैसे थाना पर कहते हैं वैसे बयान दो। मुखिया और लड़का का चच्चा ले जाके थाना पर, लड़की बालिग 18 बरस की अभी पूरी है, तो लड़की को थाना पर ले गया। थाना पर पुलिस भी दबाव डाला और मुखिया और ये लोग मिल करके दबाव डाल के लड़की से बयान लिखवाया कि हम दिल्ली चले गए थे। लेकिन जब लड़की को 164 का बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने हुआ अकेले में, तो लड़की अपना सारा बात जो उसके साथ जो घटना घटा उसकी सारी जानकारी उसको दी। इसी बीच लड़का की पत्नी, जो लड़का इसको अपहरण करके ले गया था और बलात्कार किया, वो शादीशुदा है, वो उसकी पत्नी जो है से अहियापुर थाना में इन लोगों के विरुद्ध उल्टा केस कर दी कि 10 तारीख को हमारे बेटा का अपहरण इन लोगों के द्वारा कर लिया गया है। जब हाँ 12 तारीख को, जबकि 10 तारीख से लड़की को अपहरण करके उसके कस्टडी में अपने रखे हुआ था। उल्टा जो है से केस कर दिया कि ये हमको जो है से हमको अपहरण करने का प्रयास कर रहा है, और अहियापुर थाना को केस नहीं करना चाहिए, जबकि अहियापुर थाना जान रहा है कि वो लड़का लड़की को अपहरण करके ले गया है, और उसके बाद भी पूरे इसके परिवार पर केस कर लिया और धमकी भी दे रहा है इन लोगों को पुलिस के द्वारा कि तुम लोग केस सुलह कर लो, नहीं तो तुमको हम गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुखिया के दबाव में आकर पुलिस भी मुखिया के दबाव में है, गिरफ्तारी नहीं कर रहा है। 164 के बयान आईओ को मिल गया है, आईओ को अभी तक गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन ये गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहाँ स्थिति तनावपूर्ण है, जिसके कारण तनावपूर्ण के कारण लड़की अपने ममानी के साथ कन्हौली में रह रही है। तो ये लोग हम लोग के पास आई तो हम कहें कि चलो आईजी साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ, सिटी एसपी के यहाँ सब जगह पिटीशन दे दिए। आईजी साहब के आज लेकर के आए हैं। आईजी साहब के ये लोग गुहार लगाइए, फिर आईजी साहब 5 दिन के बाद बुलाए हैं। ऐसे आईजी साहब के यहाँ से अहियापुर थाना को कहा गया है कि आज हम सूचना कर देंगे। हमारा नाम हुआ मोहम्मद निसारुद्दीन, छोटे अधिवक्ता।